अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चा 11-12 इयर्स का है और जो है, क्या उसको इस्लामिक हॉस्टल में डाला जा सकता है? अम, देखिए, पहले जमाने में तो छोटे बच्चे जाते थे हॉस्टल में, जो भी मदरसा वगैरह होता था रहते थे। लेकिन आजकल हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, बहुत से लिहाज से अच्छे नहीं हैं। तो मेरी तो राय रही कि अगर आप अ, घर के नजदीक जहाँ पे बच्चा दिन में जाके पढ़ाई कर सके, ऐसे मदरसे में रहे तो बहुत बेहतर है। दोनों जगह का, हॉस्टल में भेजना, अपने घर में रख के पढ़ाई करना, दोनों का अपना अपना एडवांटेज डिसएडवांटेज है। मगर आजकल हालात जी। इस तरह से है कि दूसरी जगह भेजना जहां पर के बच्चा एक हॉस्टल में रह रहा है, तो बेहतर है कि अगर उसको अवॉइड किया जा सके, क्योंकि बच्चे जब तक बड़े ना हो जाएं, बच्चे जब तक के अपना सही गलत समझ सकें और कुछ गलत हो रहा है तो आके खबर कर सकें, तब तक बच्चों को उस तरह से हॉस्टल में भेजना आजकल सही नहीं है। जी, जी। और मतलब वो मतलब 14 इयर्स का हो जाए, 9th क्लास ऐसा कुछ डाला जा सकता है? मतलब हॉस्टल के ही अकॉर्डिंग डालना बेहतर होगा या नहीं? मतलब 9th क्लास में या फिर 10th में ऐसा कुछ अच्छा पढ़ाई हो? देख देखिए, ये पहली बात तो ये है कि बच्चे का मतलब कोई 15 साल, कुछ 15 साल के बच्चे रहते हैं, वो ज्यादा मेच्योर रहते हैं, सही गलत की समझ है, आके बात बता सकते हैं कि भाई कौन क्या कर रहा है। और कुछ बच्चे होते हैं कि बहुत ही यूं कहिएगा कि इमोशनली बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, डर जाते हैं, और बात नहीं बता पाते हैं कि दूसरे अगर कुछ उनके साथ बुली कर रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं। तो ये बच्चे की पर्सनालिटी, वो माँ बाप होने की हैसियत से आप लोग ज्यादा बेहतर समझिएगा। दूसरा कि सिर्फ हॉस्टल में भेजने वाली बात नहीं, ये जाके मालूम करना हो कौन सा हॉस्टल है, वहाँ इसका क्या रेपुटेशन है, वहाँ जो बच्चे अभी हैं उनके एक दो वालदैन से मिलके उनसे राय लेके तब फिर फैसला करना बेहतर है। क्योंकि ब्लैंकेट पॉलिसी कुछ भी कहना बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन वो अलग अलग हॉस्टल का अलग अलग रेपुटेशन इस्लामिक रहता है। मतलब इस्लामिक ही है, जैसे अलीगढ़ का है जो वहाँ पे मेरे भाईजान वहाँ पे उनका हुआ है एजुकेशन अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके अकॉर्डिंग वो बच्चे के मेंटालिटी पे तो कोई डिफेक्ट नहीं होगा, ये मतलब थोड़ा सा लगता है। भाईजान तो वगैरह देखिए, मेरे इधर ही। आपको जहां आपको भेजना है, वहां जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके वालिदैन से आप पूछिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और जी, जी। बेहतर, लेकिन अच्छा बेहतर ये रहता है कि बच्चे स्कूल जो है वालिदैन के घर साथ रह के करें, ये सबसे अच्छा है। लेकिन ये फिर देखना है कि आप जहाँ रह रही हैं वहां पे कुछ परेशानी, वहां पे किस तरह का मदरसा है, किस तरह की, देखिए उसका तो डर रहता है, वो तो हो सकता है। मेन ये है कि आपको ये देखना, मतलब कोई भी आपको ये नहीं कह सकता है कि आप भेज ही दीजिए या नहीं दीजिए, हर घर का हाल अलग है। आपको ये देखना है कि आप घर में वो माहौल रख सकती हैं, वो माहौल क्रिएट कर सकती हैं, आप बच्चे को घर में सब कुछ जो भी है घर में वो नमाज पढ़े वक्त पे, बच्चे को नमाज पढ़ने की। बाहर का ठीक है, बाहर में गैर मुस्लिम है, लेकिन अगर आप वो सही माहौल रख रही हैं और सही लोगों के साथ मिलना जुलना कर रही हैं, तो बहुत कुछ परेशान, मतलब ये कि जो गलत माहौल आसपास का है वो बेहतर हो जाएगा। लेकिन अगेन मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं भेजना चाहिए, आपको वहां जाके वहां जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके वालिदैन से मिलके फिर फैसला करना होगा। अब देखिए, मोबाइल फोन का इस्तेमाल कम से कम होना चाहिए, और मोबाइल फोन अगर जो कर भी रहे हैं तो अब जैसे देखिए, गेम खेलने में एडवांटेज ये है कि एक उनका हुनर कुछ बढ़ रहा होता है, कुछ प्रैक्टिस हो रही होती है। तो यूट्यूब वीडियोस देखने से, अब चाहे शॉर्ट्स हो या लंबा वीडियो हो, उससे कोई गेम खेलना बेहतर है। लेकिन मोबाइल फोन पे जो जी, बच्चे बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं, उनमें होता है कि गुस्सा ज्यादा आता है, उनमें जो है सब्र बहुत कम हो जाता है, उनमें हाइपर एक्टिविटी बढ़ जाती है, और उनका पढ़ाई जी। की तरफ से ध्यान कम हो जाता है। क्योंकि वो पढ़ाई के लिए आपको बैठना है, आधा घंटा बैठना है। जो बच्चे शॉर्ट्स देख रहे होते हैं वो अपना 15 सेकंड से 30 सेकंड से ज्यादा कोई चीज पे ध्यान देना उनके लिए मुश्किल रहता है। तो मोबाइल फोन का इस्तेमाल कम से कम हो, और अ, जो है क्या देख रहे हैं इस पे एक नजर रखनी चाहिए। गेम्स वगैरह खेल रहे हैं तो एक बार दो बार जो भी गेम है, एक गेम खेल के बंद कर दें, इस तरह से ये सब करना चाहिए।